अभी के टाइम में कीटे को बहुत ज्यादा ही हेट मिल रहा है, बट मेरी मानो तो कीटे 1% भी हेट डिजर्व नहीं करता। मैं तुमसे बेड लगा के कह रहा हूँ, इसका बैक स्टोरी जानने के बाद तुम इससे हेट कर ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। कीटे का बैक स्टोरी ऑलरेडी स्टोरी में दिखाया गया है, बस तुमने उसको नोटिस नहीं किया। ये सेम बात मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था। तुम लोग कीटे को हेट कर रहे हो, इस हिसाब से तुमको गन को भी हेट करना चाहिए, क्योंकि गन और कीटे सेम रूल ही फॉलो करते हैं। इसको सुनने के बाद दो प्यारा प्यारा कमेंट आता है, तो वीडियो के लास्ट में मैं इन दोनों कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। एंड ये कौन सा रूल है जो कीटे और गन दोनों ही इस्तेमाल करते हैं? हेडफोन यूज करना मत भूलना, नहीं तो मम्मी से चप्पल कंफर्म है। देखो, मैं समझाने के लिए तुमको ये उदाहरण देके बोलूंगा तो बुरा मत मानना। इमेजिन करो, एक प्ले बॉय तुम्हारे मम्मी के साथ सो के भूल गया, और ऐसा इसने सिर्फ तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है। चलो एक टाइम के लिए उन सारी लड़कियों का दुख दर्द पीड़ा भूल जाओ, लेकिन उसके माँ बाप का क्या? एक बार उन अभागा माँ बाप के बारे में सोच के देखो, और एक बार उनकी जगह खुद को रख के देखो। तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा कोई कर रहा है और तुम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके पास पावर है, वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। इस एक बंदे ने पता नहीं कितने सारे परिवार को एक साथ मार दिया, वो भी बिना मारे। अब कीटे यानी तुमको बुली किया जाता है बचपन से, तुम्हारे दोस्त के द्वारा, तुम्हारे समाज के द्वारा, तुम्हारी मम्मी को उल्टा सीधा बोला जाता है, वो भी तुम्हारे सामने। इस नाजायज औलाद को क्यों रख रहे हो? और इन्हीं सारे मेंटल ट्रॉमा के बावजूद तुम फिर भी एक अच्छे भले इंसान रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मम्मी है। लेकिन तुम्हारे पास जो एक चीज है वो भी तुमसे छीना जाता है, वो भी इस प्ले बॉय की गैंग के द्वारा, और तुमको छोड़ दिया जाता है एक ऐसे जगह में जहाँ पे अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम मरोगे। बट तुम्हारे अंदर वो बदले की आग ऑलरेडी जल चुकी है। तुमको अब तुम्हारे बाप को मारना है, जिसकी वजह से तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन नष्ट हो गया। अब तुम इसी बदले की आग को लेके बड़े होते हो। फिर तुमको पता चलता है तुम्हारा प्ले बॉय बाप सिर्फ तुम्हारे माँ के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लड़कियों के साथ सो के रखा है। फिर तुम जाते हो अपने भाइयों के साथ मिलने के लिए कि भाइयों के साथ मिलूंगा, उन लोगों के साथ ही अपने बाप को मारूंगा। लेकिन वहां पे जाके तुमको लगता है एक बहुत बड़ा झटका। तुमको पता चलता है वो सारे भाई नफरत करने की जगह अपने बाप को तो महान मान रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो एक गैंगस्टर थे, एक पावरफुल इंसान थे, एक प्ले बॉय बाप को। तुम जब उन बुजदिल भाइयों को, उस नामर्द भाइयों को देखते हो, तुम्हारा खून खोल जाता है, फिर तुम उसको मार देते हो। अब बताओ, तुम अगर कीटे को उन भाइयों की जगह होते तो तुम क्या करते? मैं होता तो भाई उसी के साथ देता। इसी पॉइंट पे मिलता है तुमको यानी कीटे को एक और झटका, और अब तुम निकल जाते हो। इस जैसा अगर कोई भाई है तो तुम सबको मार डालोगे, और तुम अपने बाप को भी मारोगे। तुम अपने बाप को तो मार देते हो, लेकिन फिर भी एक मन में आशा लेके कि कोई तो भाई सही होगा, तुम जाते हो, तुम हर एक भाई के पास जाते हो, लेकिन तुम्हारा हर एक भाई सेम निकलता है, तो तुम हर किसी को मार देते हो सिवाय एक के। इस पॉइंट पे तुम्हारा मेंटल हेल्थ ऐसा हो चुका है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुम आखिरी बचे हुए भाई से मिलने जाते हो, मन में एक आखिरी उम्मीद की किरण लेके, जो है जेक किम। तुम वही सेम सवाल पूछते हो जो तुम अपने हर एक भाइयों से पूछे थे, यू लव गैब्रियन किम और हेट? और ये सेम सवाल सुन के जेक इतना भड़क जाता है कि भाई वो उसका गाली दे देता है, और इसी चीज को देख के हमारा कीटे यानी तुम खुश हो जाते हो और उसको अपने भाई मान लेते हो। तुमको इस पॉइंट पे पता चलता है कम से कम कोई तो एक भाई है जो गैब्रियन किम को हेट करता है, और तुम अपने भाई को प्रस्ताव दे देते हो कि चलो दोनों भाई मिलके राज करेंगे इस पूरे कोरिया में। बट जेक इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। वो बोलता है भाई मुझे इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है, तुमको जो करना है तुम करो। ठीक है, तुम अपने भाई का यानी जेक का बात सुन के तुम चल जाते हो। फिर कुछ ही महीनों बाद तुम दोनों का मिलन होता है बुशान में, और वहाँ पे तुम फिर से अपने भाई को ऑफर देते हो कि कैसे हो मेरे भाई, चलो दोनों मिलके कोरिया में राज करते हैं। फिर से हम वापस जैसे फ्री जनरेशन में होता था वैसा ही टाइम लाएंगे। बट इस टाइम में सिर्फ जेक रिफ्यूज नहीं करता, वो ये भी बोल देता है कि मैं तुमको रोकूंगा। और ये बात सुन के तुम कुड़ाले उठा लेते हो, और उसी टाइम में पुलिस आ जाता है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें क्या लगता है, कीटे यानी तुम अपने भाई को मारते? मेरे हिसाब से नहीं। तुमको अगर मारना ही होता, चलो पुलिस आ गया तुम इसलिए नहीं मारे, तो तुम उसको उसके बाद कभी भी मार सकते थे, तुमको क्या दिक्कत है? तो चलो बात करते हैं कीटे एक विलन है या एंटी हीरो। तो देखो भाई, मैं तुम्हारे सामने कीटे का मेंटेलिटी, कीटे का साइकोलॉजी प्रस्तुत करता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको विलन मानो
दोनों या एंटी हीरो। तो कीटे एक भले मन का भले दिल का इंसान है और उसको परवरिश भी अच्छा मिला है। अगर नहीं मिलता तो पता है वो सबसे पहले किसको मारता? जेक को, क्योंकि वही है असली बेटा गैब्रियल किम का। बट कीटे सिर्फ गैब से बदला लेना चाहता था, गैब के परिवार से नहीं। हाँ, अगर कीटे एक पूरा इंसान होता तो वो सिर्फ गैब को नहीं, गैब की पूरा नस्ल को मार देता। सिर्फ उसके बेटे को नहीं, उसके बहू को, उसके हर एक नाजायज लड़की को, सबको मार डालता। लेकिन कीटे ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो दिल का एक अच्छा इंसान था। मतलब है, तुम सैमुअल को देखो भाई, उसको पहले लगता था कि वही असली बेटा है, इसीलिए वो भाई वो जेक से जलता था। बट क्या यहाँ पे कीटे ने कुछ ऐसा किया? नहीं, वो सबसे लास्ट में आया जेक के पास। और जेक ने कीटे के बाकी भाइयों की तरह भाई ऐसा नहीं किया कि नहीं मेरा बाप ही महान है, ऐसा नहीं किया भाई। उसने खुल के बोला कि भाई मेरा बाप बहुत बेकार है, मुझे उससे गुस्सा आता है, नफरत है मुझे उससे, इसीलिए कीटे ने उसे छोड़ दिया। वो तो डायरेक्ट मुंह पे बोल के आया कि मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाला हूँ, फिर भी नहीं मारा। क्यों? क्योंकि भाई अपने काम के प्रति लॉयल है। आज तक जब भी कीटी को दिखाया गया है, वो पहला हिट कभी भी नहीं मारा है किसी को। उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है तब भी वो सामने वाले को मारता है। विश्वास नहीं होता तो हिस्ट्री उठा के देख लो। और रही बात विलेन की, तो भाई देखो कीटे एक हीरो है। हाँ, उन माँ के और बाप के नजर में जो लोग खुद कमजोर है, जो लोग खुद गैब को कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों के लिए कीटे एक हीरो है जिसने गैब्रियल किम को मारा है, गैब्रियल किम जैसे दरिंदे को मारा है, जिस दरिंदे की वजह से पता नहीं कितने सारे माँ बापों का, कितने सारे लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ है। बट अभी भी एक चीज रह जाता है, कीटे तो कह रहा था कि प्री जनरेशन के टाइम में जो सब होता था मुझे वही टाइम वापस लाना है। तो देखो भाई, कीटे के जीवन को झंड करने में दो चीजों का हाथ है। फर्स्ट है गैब, सेकंड है समाज। अब गैब को तो इसने मार दिया, अब इस समाज से कैसे बदला लेगा? अंडरवर्ल्ड में जाके अंडरवर्ल्ड का राजा बनेगा और समाज से बदला लेगा। देखो, सारा चीज है दृष्टिकोण का। अगर तुम कीटे के दृष्टिकोण से देखो तो वो सही है, अगर तुम डैनियल के दृष्टिकोण से देखो तो डैनियल सही है, अगर तुम जिन्हें मामा के दृष्टिकोण से देखो, वो छोड़ दो, वो तो मर गए। साले कुत्ते, तू जिसको डिफेंड कर रहा है उसी ने मारा है जिनिंग पार्क को, और तू साले इसको डिफेंड कर रहा। तो देखो भाई, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा यार, मैं बस पीओवी दिखा रहा हूँ। मैं बस दिखा रहा हूँ कि एक बंदा जो तुम्हारे लिए विलेन, वो और किसी के लिए हीरो हो सकता है। और रही बात भाई जिनिंग मामा के मारने की, तो देखो अगर कीटे जिनिंग मामा को ना मारता तो कीटे को जिनिंग मामा मार देता, क्योंकि जिनिंग मामा के मन में कीटे के प्रति नफरत है। और बंदा तो भाई शुरू से सीखा है सर्वाइव करना, तो क्या करेगा? अब सर्वाइव भी ना करे लौंडा, तुम्हारे लिए खुद को मार डाले ना। भाई ऑडियंस बोल रहा है मैं मर जाता हूँ भाई, जिनिंग मामा से तो नहीं, डैनियल के हाथों में मर जाता हूँ। और मुझे पता है भाई, मैं ये वीडियो बहुत बेकार टाइम में अपलोड कर रहा हूँ, अभी तो साला डैनियल भी मरा है कि नहीं पता नहीं, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, इमोशन को पकड़ो। तो चलो पहला कमेंट पढ़ते हैं एंड उसका जवाब देते हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं, भाई साहब कीटे एक प्योर इविल बंदा है, इसने किसी बिना रीजन की गैब के ऑल सन्स को मार दिया। अब क्या रीजन था भाई, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। भाई साहब कीटे ने पता नहीं मैक्सिको गैंग में कितने सारे लॉन्डो को मार दिया। और गन को देखो भाई, गन ने आज तक भाई सिर्फ लड़ने के लिए, सिर्फ मजे के लिए लड़ता है, आज तक किसी को नहीं मारा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो भाई सब तुम सुनो, गन को आता है टोटल 12 मार्शल आर्ट, और वो जिससे सीखा है भाई उसने पूरे 12 के 12 क्लैन को तबाह कर दिया। मेगामी घंटा याद है, उसको बाप को मार दिया, उसके पूरे क्लैन को मार दिया। अब तो तुमको वो एक सीन दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि मेगामी घंटा को छोड़ दिया, किस वजह से? कि वो कमजोर है, कुछ कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसको तुम घमंड नहीं बोलोगे, या ओवर कॉन्फिडेंट, या ईगो, या एटीट्यूड, क्या बोलोगे तुम? और बाकी सारे क्लैन को क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ वहां पे, कोई बचेगा तब ना क्लैन दिखाया जाएगा। और इस हिसाब से भाई तो ज्यादा खून तो गन ने कर लिया है। अब बोलो, और फिर भी तुम गन को एंटी हीरो बोलोगे और कीटे को विलन। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में एक एक बात भर दिया गया है, गैव का पूरा इविल फॉर्म है कीटी, एंड पूरा अच्छा फॉर्म है जेक। अच्छा जी, फिर से तो सुनो, जेक ने भी अपने बंदों को बचाने के लिए गलत काम किया है, तो तुम उसको कैसे प्योर इंसान बोल सकते हो? उसने भी पता नहीं कितने सारे परिवारों का जिंदगी उजाड़ के रखा है। बस तो हमने उसमें से एक बंदे को देखा है जो है जियो पार्क, अब पता नहीं उसमें से कितने सारे लॉन्डो का इसने जीवन बर्बाद करके रखा है, कितने सारे फैमिलियों का। अब बोलो बोलो क्या बोलना है? भाई देख, मैं गन को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन देख मैं मानता हूँ गन ने एली का जीवन बर्बाद किया है, लेकिन वो कीटे जैसा इविल नहीं है। तो भाई वो क्यों इतना इविल है, इतना देर से मैं तुमको वो कारण बता चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। अरे भाई, गन को खुजली नहीं मची थी अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए, या प्री जनरेशन को टाइम पर वापस लाने के लिए। भाई उसको अपना फादर का एंड देखना था, इसीलिए भाई उसने किया। और वैसे भी भाई गन और गो ने जो कुछ भी किया उससे सेकंड जनरेशन पावरफुली बना है। हाँ भाई,
मैं इससे एग्री तो करता हूँ, सेकंड जनरेशन भाई इससे पावरफुल तो बना है, लेकिन भाई उसमें से बहुत सारे बंदे सेकंड जनरेशन में बहुत सारे बंदे आना ही नहीं चाहते थे गैंग वॉर में, आना ही नहीं चाहते थे गैंग वैंग में, लेकिन आना पड़ा किसकी वजह से? गन की वजह से। ओ भाई, गन अगर सेकंड जनरेशन के लोगों को स्ट्रॉन्ग ना बनाता हो तो कीटी और जेम्स कब का पेल देती, कब का सेकंड जनरेशन के लॉन्डो को पेल दे। अच्छा जी, मेरे को एक बात बताओ, अगर जेम्स चाहता तो क्या डैनियल को शुरुआती में मार नहीं सकता था? मार देता भाई, कब का मार देता। वो तो अभी भी बना कर रहा था उसको मारने के लिए, बट क्या ही कर सकते हैं, कीड़े के साथ काम कर रहा है, उसको दिख गया कि ये आगे जाकर पावरफुल बन सकता है तो मार डालो साले को। और इस पॉइंट पे भाई चैंक्सू भी दिमागदार है, क्या ही कह सकते हैं। डैनियल के लिए बुरा लग रहा है यार। और भाई साहब, अगर गन ना होता ना तो गन की जगह कोई और होता जो सेकंड जनरेशन का लाइफ बर्बाद करता, तो भाई ये सेम रूल कीटे में अप्लाई नहीं होता क्या? हैं? साडा कुट्टा टॉमी, मेरा कुट्टा कुट्टा। देखो भाई, अब मैंने अपना बात बता दिया तुमको, मानना मानो ना मानना ना मानो, गन ने आज तक किसी को भी नहीं मारा। इसने किस किस को मारा? पूरे 12 क्लैन को मारा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। चलो और थोड़ा गिनती बढ़ाता हूँ। याद है हंट फॉर गनार, वहां पे जो बाकी सारे सैनिक थे वो भाई कमजोर थे, अगर उसका गन का एक पंच भी पड़ जाए ना उन सारे कमजोर आदमियों में, भाई वो लिटरली मर जाएंगे। और उसमें पता नहीं कितने सारे लौंडे मरे हैं, कितने सारे परिवारों का चिराग गया है, कितने सारे परिवारों का बेटा गया है, कितने सारे परिवारों का बाप गया है। कभी सोचे हो इस बारे में? नहीं तो मत सोचो, छोड़ो यार। चलो अब बात करते हैं, मैंने शुरुआती में ऐसा क्यों कहा गन और कीटे सेम रूल फॉलो करते हैं। तो देखो भाई, कीटे लड़ता है सरवाइव करने के लिए, कीटे लड़ता है अपना मकसद पूरा करने के लिए, तो गन भी तो ही करता है। गन ने चार्ल्स साथ क्यों दिया था? क्योंकि उसको देखना था कि अपने फादर का क्या होता है आखिरी में। तो कीटे भी तो ही कर रहा है यार, अपने मकसद के लिए कर रहा है, अपने काम के प्रति लॉयल। अब लॉयलिटी के लिए तुम हेट करोगे, गजब। हाँ, और वो रूल है भाई प्रकृति का रूल, जो पावरफुल होगा वो सरवाइव करेगा, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और गन भी यही बोलता है भाई, सेकंड जनरेशन को पेल क्या ही बोला था, मेरी गलती ना है भाई तुम लोगों की ये हालत, भाई तुम लोग रास्ते में पड़े हो, तुम लोग खुद कमजोर हो, इसीलिए तुम लोग ये आज हालत है, मेरी कोई गलती ना है, मैं अगर ना होता तो कोई और आके पेलता। तो ये सेम डायलॉग कीड़े भी तो चिपका सकता है, बट वो चिपकाता है ना, क्योंकि भाई उसको अपने सिर्फ काम से मतलब है भाई। चलो देखो, मैंने कीटे का बैक स्टोरी बता दिया, अपना पीओवी बता दिया, 2 कमेंट का जवाब दे दिया, दोनों बंदे किस किस हिसाब से काम करते हैं वो भी बता दिया। अब देखो, सबके पीओवी में अलग अलग होता है। जब भाई मैं बता रहा हूँ, जब इसका बैक स्टोरी सच में स्टोरी में आएगा तो तुम इसको हेट नहीं करोगे, कुछ दिनों बाद तुम इसको भी भूल जाओगे, तुम इसको भी एंटी हीरो का टैग दे दोगे। देखो भाई, मैं तब से कीड़े कर रहा हूँ, ऐसे तुमको लग सकता है मैं कीड़े को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं कीड़े को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, जो गलत है वो गलत है, बट क्या ही कर सकते हैं, इसको इस समाज ने बनाया है, भुगतो। और रही बात गन की, भाई देखो गन भी दूध का धुला हुआ नहीं है भाई, मैं इसको भी पूरा सही नहीं बोल सकता और पूरा गलत भी नहीं बोल सकता और कीड़े को भी नहीं बोल सकता, तो मेरे नजर में भाई दोनों ही सेम है। बट मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे पता है मुझे गाली मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं और आगे ही छोड़ के गाली दे देंगे, बट मुझे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास कुछ लॉयल ऑडियंस है जो मेरे ये पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे लिए भाई इतना ही काफी है। बाकी देखो, सबके नजरिए में सब अलग अलग होता है, तुम्हारे नजर में कीड़े एक विलन हो सकता है क्योंकि भाई उसने डैनियल को मार दिया यार, बट वो मरा है कि नहीं वो तो थ्योरी वीडियो में पता चलेगा। एक सेकंड, पता चलेगा भी कैसे? पीटीजी चच्चा, छोड़ो, ये किसी दूसरी वीडियो का टॉपिक है। एक चीज याद रखना, जब तक एक विलन का बैक स्टोरी नहीं दिखाया जाता तब तक ही तुम उसको हेट कर सकते हो, और उसके बाद वो तुम्हारी मर्जी। तो लुकिज्म में मेन वॉर कैसे सेटअप होगा और कैसे हो रहा है, अगर ये सब जानना है तो तुम लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो।